हेलो हाय नमस्ते पहला, मेरा नाम है हर्षित मेहरा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से खबरवाला के बिल्कुल नए एपिसोड में। उत्तराखंड पिछले कुछ समय से चर्चाओं का केंद्र रहा है। वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे वो वजह प्रेमचंद अग्रवाल का मामला हो, पहाड़ और मैदान के ध्रुवीकरण की बातें हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में 61 से 32वें स्थान पर आना हो, जगहों के नाम बदलने को लेकर हो या फिर सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर हो, इन सभी विषयों पर हर गली नुक्कड़ से लेकर टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सरकार और सरकार के समर्थकों की माने तो पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, मगर महज जगहों के नाम बदलने को ही विकास समझने वाली मानसिकता पर दूरस्थ गांव बनिया में हो रही पानी की समस्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। बनिया गांव के निवासी पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से परेशान हैं। 2019 में जब केंद्र सरकार ने हर घर जल नारे के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की तो सीमांत क्षेत्र के निवासियों की भी उम्मीदें जगी कि इस योजना से लाभान्वित होने के बाद अब पानी उनके घरों तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मगर आज इस योजना को 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मुनस्यारी के बनिया गांव के नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं है। यह वीडियो हमें बनिया गांव के एक युवा ने भेजा है, जिसमें उनका भी कहना था कि बनिया गांव के निवासी पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बनिया गांव विधायक हरीश धामी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखने वाली बात होगी कि नगर निकाय चुनाव के बाद डीडीहाट आकर डीडीहाट के लिए ओबीसी आरक्षित क्षेत्र और मालिकाना हक की लड़ाई लड़ने की बात कहने वाले विधायक हरीश धामी अपने क्षेत्र बनिया गांव की पानी की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा विधायकों के क्षेत्रों से भी जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों को लेकर अलग अलग प्रकार की शिकायतें आती रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा कितनी समस्याओं का समाधान किया गया और विपक्ष के द्वारा विधानसभा में इन समस्याओं को लेकर कितनी पूछताछ की गई, ये एक बड़ा सवाल है। मगर सवाल सिर्फ पानी की समस्या पर आकर ही खत्म नहीं होते। सवाल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं में 1453 सरकारी विद्यालय बंद होने की कगार में हैं। वहीं अकेले पिथौरागढ़ जनपद में 128 इंटर कॉलेज में से 122 तो 87 हाई स्कूल में से 85 हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। ऐसे में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के तौर पर कार्य कर रहे शिक्षकों पर अपने विषय पढ़ाने के साथ साथ स्कूल की अन्य व्यवस्थाएं देखने का भी अतिरिक्त दबाव बना रहता है। वहीं दूसरी ओर सरकार अब शिक्षकों की पेंशन स्कीम में बदलाव कर ओपीएस की जगह यूपीएस लागू कर रही है। शुरुआत में सरकार ओपीएस की जगह एनपीएस लागू करने की योजना बना रही थी, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के चलते सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और फिर कुछ ही समय बाद सरकार नई पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई। लेकिन अब शिक्षक वर्ग यूपीएस का भी विरोध जता रहे हैं, जिसे लेकर हाल ही में गैरसैंण में राज्य के शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसे लेकर खबरवाला में एक वीडियो पहले से बनाया गया है, जिसे आप इस वीडियो के कोने में दिख रहे आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। बहरहाल कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं छात्र संख्या न होने से विद्यालय बंद होने की कगार में पहुंच गए हैं। और डीडीहाट क्षेत्र के चिटगाल गांव में तो शासन प्रशासन की अनदेखी से हालात इतने खराब हैं कि छात्र छात्राएं जर्जर हो चुके भवन में जोखिम उठाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कुछ समय पहले संपन्न हुई राज्य की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सरकार ने शराब की नई दुकानें खोलने के लिए टेंडर आमंत्रित किए। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद विरोध वाले कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य इलाकों में शराब की नई दुकानें खुल चुकी हैं। राज्य को इसका सीधा फायदा राजस्व के रूप में मिलता है और राज्य सरकार द्वारा इस राजस्व का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए किया जाता है। मगर यह शोध का विषय जरूर है कि राजस्व का इतना उपयोग होने के बावजूद भी क्यों चिटगाल गांव जैसे इलाके में छात्र छात्राएं जर्जर हो चुके भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, क्यों नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। अचरज भरी बात यह भी है कि किसी समय नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलनों की धरती रही उत्तराखंड में बीते कई वर्षों से राजस्व का एक बड़ा स्रोत शराब ही रहा है।
जिस राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हो, जहां के स्थानीय उत्पादों की मांग दुनिया भर में हो, उस राज्य के राजस्व के लिए शराब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी हुई है और इस बात से राज्य सरकार भी भली भांति वाकिफ है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में मेहनत करने से ज़्यादा आसान रास्ता अपनाकर प्रत्येक वर्ष शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य बढ़ा दिया जाता है। पिछले साल जहां यह लक्ष्य 4,439 करोड़ रुपए था, इस वर्ष यह लक्ष्य 5,060 करोड़ रुपए रखा गया है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि राज्य में एक तरफ से शराब की नई दुकानें खोलकर नशा आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस राज्य में नशा मुक्ति जैसा अभियान भी चलाया जा रहा है। इन सब मुद्दों से दूर जैसे जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, राज्य में अन्य राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष रहे बॉबी पवार और उनकी पूरी टीम अपने नए नवेले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ प्रदेश भर में चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम करते हुए दिखती है, तो वहीं राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला उत्तराखंड क्रांति दल भी आशीष नेगी जैसे युवा कंधों के सहारे पुनः उठने का प्रयास कर रहा है। मगर हाल ही के कुछ दिनों में उत्तराखंड क्रांति दल गढ़वाल मंडल के गांव से लेकर राजधानी देहरादून तक जितना मुखर और सक्रिय रहा है, कुमाऊं मंडल में पार्टी की उतनी ही निष्क्रियता 2027 के सपनों पर पानी फेरती नजर आ रही है। राज्य निर्माण की अवधारणा के साथ बना उत्तराखंड क्रांति दल गढ़वाल क्षेत्र में तो संघर्ष करता नजर आ रहा है, मगर कुमाऊं मंडल में न तो पार्टी एकजुट नजर आ रही है, न ही कोई बड़ा चेहरा किसी मुद्दे को लेकर मुखर है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का भी है। इस मोर्चे में जहां बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी और मास्टर जी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं, तो कुमाऊं मंडल से कोई भी बड़ा चेहरा इस मोर्चे से जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में तीसरे विकल्प की बात करना महज कोरी कल्पना सा लगता है। विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस तो अपनी आंतरिक कलह में इस तरह उलझी हुई है कि उस आंतरिक कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केंद्रीय राजनीति में जिस तरह से अपना कद बड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं आसपास भी टिकती हुई नजर नहीं आती, जिसका उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। मगर इस पूरी सियासी उठापटक और तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच जनता की समस्या का हल किया जाना नितांत आवश्यक है। चिटगाल गांव जैसे ग्रामीण इलाकों में छात्र छात्राओं को मजबूत विद्यालयी भवन प्रदान किया जाना चाहिए, तो बर्निया सहित सभी गांवों में पानी की समस्या का हल निकाला जाना बेहद जरूरी है। राज्य के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ही राजनीति का आधार होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर किसी और समस्या को उजागर करते हुए, इस उम्मीद में कि शायद खबरवाला के माध्यम से लोगों की गुहार शासन प्रशासन तक पहुंच पाए और उस समस्या का समाधान हो सके। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, ताकि आने वाले कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बने रहिए, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।